हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम रिटर्न और इसके डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। बात करें रिटर्न की तो रिटर्न इज़ समथिंग रिसीव बैक, यानी बदले में अगर कुछ मिले तो उसे रिटर्न कहा जाता है। जब भी कोई पर्सन कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसे उस पर रिटर्न में जो भी मिलता है उसे ही रिटर्न कहा जाता है। जैसे अगर किसी पर्सन ने कहीं ₹1000 इन्वेस्ट किए, उस पर उसे ₹100 पर एनम मिले, तो उसे जो ₹100 मिले वो 1000 का 10% है, तो कहा जाएगा कि रेट ऑफ रिटर्न 10% पर एनम था और उसको ₹1000 पर ₹100 रिटर्न मिला। रिटर्न के कुछ डायमेंशंस होते हैं, जैसे बुक वर्सेस मार्केट रिटर्न, सिंगल पीरियड वर्सेस मल्टी पीरियड रिटर्न, एक्स एंटी वर्सेस एक्स पोस्ट रिटर्न और सिक्योरिटी वर्सेस पोर्टफोलियो रिटर्न। इनको भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न। Concept of return. Return is something received back. In the field of financial decision making, the manager invests the company's money on diverse fixed and current assets and hopes to receive something back on his investment. This can be said to be the meaning of return. Nevertheless, the term return has several dimensions as of the following: book versus market return, single period versus multi-period return, एक्स एंटी वर्सेस एक्स पोस्ट रिटर्न, सिक्योरिटी वर्सेस पोर्टफोलियो रिटर्न। अगर हमें कुछ वापस मिले तो उसे रिटर्न कहा जाता है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फील्ड में मैनेजर कंपनी का पैसा फिक्स और करंट एसेट्स पर इन्वेस्ट करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पर कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, इसे ही रिटर्न कहा जाता है। फिर भी रिटर्न के कई डायमेंशन हैं, जैसे बुक वर्सेस मार्केट रिटर्न, सिंगल पीरियड वर्सेस मल्टी पीरियड रिटर्न, एक्स एंटी वर्सेस एक्स पोस्ट रिटर्न, Security versus portfolio return. Book versus market return. Book return is the return calculated from the books of the company using profits and assets. Normally, the return on assets is taken as the indicator of the book of return. Several other return calculations can also be made using other variables like capital employed, net worth, capital invested, earnings per share, and dividend per share. In all these cases, these returns reflect historical performance, whereas market return is based on the market values of the assets. Suppose A buys the stock of XYZ company for ₹100, whose face value is ₹10 and the company earning ₹1 per share. His book return is 10%, while his market return is 1%. बुक रिटर्न वो रिटर्न होती है जो कंपनी की बुक से कैलकुलेट की जाती है प्रॉफिट्स और एसेट्स यूज़ करके। नॉर्मली रिटर्न ऑन एसेट्स को बुक रिटर्न का इंडिकेटर माना जाता है। अदर कैलकुलेशंस भी बनाई जा सकती है अदर वेरिएबल्स यूज़ करके, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट वर्थ, कैपिटल इन्वेस्टेड, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर। इन सब केसेस में ये रिटर्न हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती है, जबकि मार्केट रिटर्न बेस्ड होती है एसेट्स की मार्केट वैल्यू पर। सपोज कीजिए ए ने XYZ कंपनी का स्टॉक बाय किया ₹100 में, जिसकी फेस वैल्यू यानी बुक वैल्यू ₹10 थी और कंपनी उस पर ₹1 पर शेयर अर्न कर रही है, तो इस हिसाब से उसकी बुक रिटर्न हो गई 10%, क्योंकि बुक रिटर्न कंपनी की बुक से कैलकुलेट की जाती है, और उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1%, क्योंकि मार्केट रिटर्न एसेट्स की मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट की जाती है। सिंगल पीरियड वर्सेस मल्टी पीरियड रिटर्न. Return is always computed with reference to a particular period. If an investment of ₹1000 earns an income of ₹30 over a 3-month period, the rate of return is 3%. If another investment earns an income of ₹30 over a 12-month period, then also the return is 3%. But the measures appears to be illogical unless they are related to a specific time period. Normally, rates of return are computed on annual basis. Investors would be normally curious to know what rate of return they were able to make, irrespective whether they made it during the calendar interval or otherwise. रिटर्न हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड के रेफरेंस में कंप्यूट की जाती है। अगर ₹1000 की इन्वेस्टमेंट पर ₹30 की इनकम होती है 3 मंथ के पीरियड में, तो इस इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न 3% है। अगर किसी अनदर इन्वेस्टमेंट पर ₹30 की इनकम अर्न की जाती है 12 मंथ के पीरियड में, तो भी रिटर्न 3% ही कहलाएगी। बट इनके मेजर्स इलॉजिकल लगेंगे जब तक ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेटेड ना हो, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट 3 मंथ की रिटर्न शो कर रही है जबकि दूसरी इन्वेस्टमेंट 12 मंथ की रिटर्न शो कर रही है। कंपैरिजन के लिए
और प्रॉपर मेजरिंग के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए। नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न एनुअल बेसिस पर कंप्यूट की जाती है। इन्वेस्टर्स ये जानने के लिए उत्साहित होते हैं कि उन्हें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा या कितना रेट ऑफ रिटर्न वो अर्न कर पाएंगे, चाहे वो उसे एक कैलेंडर इंटरवल में अर्न कर रहे या किसी और टाइम पीरियड में। एक्स एंटी वर्सेस एक्स पोस्ट रिटर्न। एक्स एंटी मीन्स बिफोर द फैक्ट, whereas ex post means after the fact. An ex ante return is the one that an investor hopes to get from his investment. There is no guarantee that what the investor has hoped for would come true, whereas the ex post return is the actual or realized return. In the event of bullish or bearish conditions prevailing in the markets, the gap between the expected return and actual return may be very wide. एक्स एंटी रिटर्न यानी एंटिसिपेटेड रिटर्न, यानी फ्यूचर में आने वाले रिटर्न के बारे में एंटिसिपेशन करना, और एक्स पोस्ट रिटर्न यानी रियलाइज रिटर्न, यानी वो रिटर्न जो आपने ऑलरेडी रियलाइज़ की हुई हो। एक्स एंटी को बिफोर द फैक्ट भी कहा जाता है, यानी किसी चीज़ के होने से पहले यानी एंटिसिपेशन में, और एक्स पोस्ट को आफ्टर द फैक्ट भी कहा जाता है, यानी किसी चीज़ के होने के बाद और आफ्टर रियलाइजिंग। एक्स एंटी रिटर्न वो रिटर्न होती है जो कि इन्वेस्टर होप करता है कि उसे उसकी इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगी। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इन्वेस्टर जो होप कर रहा है वो सच हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी मेयर एक्सपेक्टेशन होती है। जबकि एक्स पोस्ट रिटर्न एक्चुअल और रियलाइज रिटर्न होती है जो कि उसको रियलाइज़ हो चुकी हो इन एक्चुअल। क्योंकि मार्केट में प्राइस राइज और फॉल होते रहते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिक्योरिटी वर्सेस पोर्टफोलियो रिटर्न। A security is a financial instrument, typically any financial asset that can be traded, which includes equity shares, preference shares, debentures, stock, bonds, etc. A portfolio is the total collection of all investments held by an individual or institution, including stocks, bonds, real estate, options, futures, and alternative investments such as gold. Return earned on security is known as security return, while the return earned on portfolio is known as portfolio return. The return of a portfolio can be deduced by summing up the weighted average of the returns of the individual stocks. सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो सकती है जिसमें ट्रेड किया जा सकता है, जिसमें इंक्लूड है शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। और एक पोर्टफोलियो एक इंडिविजुअल द्वारा हेल्ड की गई सारी इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन होता है, जिसमें इंक्लूड होता है स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, ऑप्शंस, फ्यूचर्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड। जो रिटर्न सिक्योरिटीज़ पर अर्न की जाती है उसे सिक्योरिटी रिटर्न कहा जाता है, और पोर्टफोलियो पर अर्न रिटर्न को पोर्टफोलियो रिटर्न कहा जाता है। इंडिविजुअल स्टॉक के रिटर्न के वेटेड एवरेज को सम करके पोर्टफोलियो रिटर्न को कंप्यूट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।